जय हिंद दोस्तों, आप सभी को न्यू टीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम अपने सेल के विषयों पर जानेंगे और इसके बाद चट्टानों पर चर्चा करेंगे। तो जो सेल हैं, सेल किन्हें कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार के खनिजों के संगठित रूप को हम लोग सेल कहते हैं। ये जो है मुलायम भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। सेलों का अध्ययन हम लोग पेट्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पूछा जाता है अधिकतर कि सेलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, या पूछ लिया जाए पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम किनका जो अध्ययन करते हैं, आपका ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से सेल आपका सही होगा। सेल को जो है मुख्यतः जो हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका आग्नेय सेल, दूसरा है आपका अवसादी सेल और तीसरा है आपका रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल आग्नेय सेल को जो है पुनः जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बहिर्जात आग्नेय सेल, दूसरा है अंतर्जात आग्नेय सेल। अंतर्जात सेलों को हम जो है 2 भागों में पढ़ते हैं। पहला है आपका पतालकी अंतर्जात आग्नेय सेल और दूसरा है आपका मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय सेल। ठीक है, अब हम एक एक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आग्नेय सेल क्या है। तो ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान लावा का जो है पृथ्वी के धरातल पर जमना ही आग्नेय सेल कहलाता है। ये जो है इन्हें हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इसमें जो है भौतिक अपक्षय अधिक होता है, रासायनिक अपक्षय कम होता है। आग्नेय सेल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका बहिर्जात, दूसरा है अंतर्जात। बहिर्जात में क्या होता है, जब ज्वालामुखी के उद्भेदन के दौरान पृथ्वी के भूभाग से निकलने वाला जो ज्वाला है यानी कि मैग्मा है, ये बाहर आकर पृथ्वी के धरातल पे आकर जम जाता है, जिसको हम लोग बहिर्जात आग्नेय सेल कहते हैं। अंतर्जात आग्नेय सेल में क्या होता है कि ज्वालामुखी के यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा है वो अंदर ही जो है यानी कि आंतरिक भाग में ही जम जाता है, जिसको हम लोग अंतर्जात आग्नेय सेल कहते हैं। अंतर्जात आग्नेय सेल को जो है 2 भागों में पढ़ते हैं। पहला है पताली अंतर्जात आग्नेय सेल, दूसरा है मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय सेल। पताली अंतर्जात आग्नेय सेल में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी जो मैग्मा है बिल्कुल आंतरिक भाग में जो है जमकर यानी कि जो है जम जाता है, तो हम लोग आंतरिक यानी कि पताली अंतर्जातीय आग्नेय सेल कहते हैं। जैसे कि आपका ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, मध्यवर्ती जो है अंतर्जात आग्नेय सेल में क्या होता है कि जो है जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा है वो जो है पूर्ण रूप से मध्य भाग में जम जाता है। जैसे आपका उदाहरण है सिल हो गया, डाइक हो गया, बेथोलिक हो गया, फीके यानी कि फिकोलिक, ये सभी आपके मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय सेल के उदाहरण हैं।
एक चीज हम आपको यहाँ बता दें, जो अंतर्जात अग्नेय सेल हैं इसमें जो है क्रिस्टल कम पाए जाते हैं। क्यों कम पाए जाते हैं? क्योंकि ये वायुमंडलीय के प्रभाव के कारण इसमें कम पाए जाते हैं, और अंतर्जाल अग्नेय सेल में जो है क्रिस्टल अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ये आंतरिक भाग में रहते हैं, इसमें वायुमंडलीय का प्रभाव नहीं होता है, इसी वजह से क्रिस्टल अधिक पाए जाते हैं। ये हमने आपके अग्नेय सेल पे चर्चा कर दी है। अब बात करते हैं अवसादी सेल पे। अवसादी सेल किन्हें कहते हैं? जो नदियों और वायु के द्वारा लाए गए अवसादों के विक्षेपण के परिणाम स्वरूप, यानी कि अवसादों के विक्षेपण के परिणाम को ही हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। जैसे आपका चूना हो गया, यानी कि चूना पत्थर हो गया, बलुका पत्थर हो गया, कोयला हो गया, लोएस हो गया, ये सभी आपके अवसादी सेल के उदाहरण हैं। बात करते हैं रूपांतरित सेल। तो रूपांतरित सेल जो है उच्च दाब और उच्च ताप के कारण अग्नेय सेल और अवसादी सेल के संरचना या संगठन का जो परिवर्तन हो जाता है, यानी नए सेल का निर्माण होता है, उसे हम लोग रूपांतरित सेल कहते हैं। ठीक है, आइए हम जो है इनके जो है कैसे अग्नेय का रूपांतरित सेलों में परिवर्तन, अवसादी सेल का जो है रूपांतरित सेलों के परिवर्तन के उदाहरण देख लेते हैं। अग्नेय सेल से रूपांतरित में परिवर्तन। कैसे आपका जिनाइट हो गया, ये आपका रूपांतरित जो है उसका नीच में हो जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका बेसाल्ट, ये जो है आपका एम्फी बोलाइट। अगर बात करें अवसादी सेलों का रूपांतरित सेल में परिवर्तन की उदाहरण, अवसादी सेल के जो है रूपांतरित सेल में परिवर्तन, जैसे कि चूना पत्थर आपका जो है परिवर्तित हो जाता है किसमें? संगमरमर में। सेल जो है आपके स्लेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जो बलुका पत्थर है आपका, ये अवसादी सेल जो रूपांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, इनके उदाहरण हमने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे चट्टानों से, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे हम आपको चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि चट्टान जो है 8 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं बुकों में 6 प्रकार के भी आपको मिलेंगे। आप घबराइएगा नहीं, जो प्रश्न में आपको जो है अगर आपको ऑप्शन में 6 ही ये तो रहेगा या 8 रहेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप कहीं एग्जामिनर में जो पेपर में पूछता है तो कैसे आपके 8 6 आप बहुत लोग पढ़े रहते हैं, 6 चट्टान पाए जाते हैं, आपका ऑप्शन में 6 नहीं रहता, 8 दिया रहता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि ऑप्शन अगर 6 है तो 6 सही है, अगर 8 है तो 8 सही है। कौन कौन से हैं हम आपको बता देंगे। पहला है आपके चट्टान आर्कियन क्रम के चट्टान, दूसरा है आपका धारवाड़ क्रम के चट्टान, तीसरा है कुड़प्पा क्रम के चट्टान, चौथा है आपका टर्शियरी क्रम के चट्टान, पांचवा है आपका
विंध्यन क्रम के चट्टान। छठा है आपका गोंडवाना क्रम के चट्टान। सातवां है आपका ढक्कन प्लेट क्रम के चट्टान। आठवां है आपका क्वार्टरटनी क्रम के चट्टान। हम आपको यह जो महत्वपूर्ण है उन पे चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न में पूछा जाए सबसे प्राचीन चट्टान कौन है, तो आपका आर्कियन हो जाएगा। ये आपका जो सबसे प्राचीन चट्टान है। धारवाड़ को हम लोग समृद्ध चट्टान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया। इस सभी जो है आपके खनिज धारवाड़ चट्टान में पूछे जाते हैं। ये चट्टान अधिकतर आपको जो है कर्नाटक में मिलेंगे। ठीक है, बात करें विंध्यन क्रम के, तो ये चट्टान जो है भवनों के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे चट्टानों जो मिलते हैं इनका प्रयोग जो है अधिकतर भवनों में किया जाता है। जो गोंडवाना क्रम है ये अधिकतर आपको नदी घाटी में ही मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं से नदी घाटियों के नीचे ही जो है गोंडवाना क्रम के चट्टानों उपस्थित हैं। इसमें आपका जो है कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक, कितना पाया जाता है? भारत में 98% कोयला गोंडवाना से पाया जाता है। इसमें कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्राइट कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। और विश्व का सबसे एंथ्राइट कोयला जो है सबसे ज्यादा आपका जो विश्व में गोंडवाना ही में पाया जाता है। ठीक है, ढक्कन जो है, ढक्कन में आपकी जो है कपास की खेती होती है। ये कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है ये चट्टाने। बात कर लें, ये 3 चट्टाने अक्षय और अपरदन से निर्मित हुई हैं। बाकी के आपकी जो चट्टाने हैं निक्षेपण से हुई हैं। याद रखना कि जो है अक्षय और अपरदन से कौन से चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो आपका आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा हो जाएगा। अगर निक्षेपण से जो है निर्मित कौन चट्टाने हैं, आपका ये नीचे वाले होंगे। अगर आपको याद करना हो तो सबसे अच्छा आपको बता दें ट्रिक, आधा फुट में आधा पूवी गोद टका, ये इसका फार्मूला है। आधा पूवी गोद टका। आर्कियन हो गया, हा से जो है आपका धारवाड़ हो जाएगा, कू से आपका कुड़प्पा हो जाएगा, कू से आपका कुड़प्पा हो गया, बी से विंध्यान क्रम हो गया, गो से गोंडवाना हो गया, डा से ढक्कन हो गया, और टा से जो है टर्शियरी हो गया आपका, और का से आपका जो है क्वार्टरटनी क्रम के हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपका ट्रिक है चट्टानों को याद करने का। ठीक है, ये आपके जो आगे वाले हैं चट्टान 3, ये आपके अक्षय और अपरदन से निर्मित चट्टाने हैं। बाकी आपके जो चट्टान है शेष 5, ये आपके निक्षेपण से, यानी कि ये अक्षय और अपरदन से हुए हैं इनका निर्माण, बाकी ये निक्षेपण से हुए हैं। तब अधिकतर आपके इसमें जो है 3 ही प्रश्न बनेंगे। पहला आपकी हमने बता दिया आर्कियन जो है मतलब सबसे प्राचीन कौन चट्टाने हैं, तो आर्कियन हो गया। और सोना की जो है चट्टानों पाए जाते हैं, आपका धारवाड़ हो गया है। इसमें खनिज जो है पाए जाते हैं जैसे लोहा, तांबा। और तीसरा अगर आपका प्रश्न बनता है गोंडवाना से, यहाँ से जो है आपके कोयला हो गए पाया जाता है। इसे विंधन क्रम के जो है भवनों के लिए उपयोगी है, जैसे आपका संगमरमर हो गया। ये सभी आपको विंध्यन क्रम के
बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सभी आपके विंध्यन क्रम के चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, हमने आपको सेल और चट्टानों के बारे में बता दिया है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे यानी कि न्यूटन एकेडमी जाइए और वहाँ से उसको ज्वाइन करिए। आपको कोई भी प्रश्न दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत हो, आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।